HCF कहाँ यूज होता है और LCM कहाँ यूज होता है? ओके बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे HCF एंड LCM। आप लोगों को पता है HCF और LCM क्या होता है? हाँ। चलो पहले एकाग्र बताएगा। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम पहले हम लोग दो नंबर्स लेंगे, उनके फैक्टर्स निकालेंगे, उसमें से फिर दो मतलब कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसमें से जो भी सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा HCF। ओके, और LCM? तो LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो होता है जो बेसिकली उन दोनों के टेबल्स में आता है ऐसा नंबर, और वो सबसे छोटा होता है। ओके, वाओ। और कहाँ पे ये यूज होते हैं? HCF कहाँ यूज होता है? HCF हाँ, बट कहाँ यूज होते हैं रियल लाइफ में? और LCM कहाँ यूज होते हैं? डिनोमिनेटर इक्वल करना हो कभी फ्रैक्शन। ओके, तो हम लोग इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो हम लोग ना एक सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। हम बात करेंगे HCF की और LCM की। लेट्स से वी विल टेक टू नंबर्स 8 and 12। अब हम देखेंगे कि इनका एप्लीकेशन कहाँ पे है, और ये भी देखेंगे हम कि पहले हम कैसे HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें HCF की बात करते हैं। अगर हम HCF की बात करते हैं तो 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 8 के फैक्टर 2 1 2 और 4 और 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12। तो आप देखो इसका यूज कहाँ पे है। लेट्स से दैट कि हमारे पास एक विंडो है जिसकी ये हाइट 8 है और इसकी जो लेंथ है 12 है। अब इसमें हमें लगानी है ग्रिल्स, और ग्रिल्स जो नीचे स्क्वायर होनी चाहिए। तो कितनी ग्रिल्स लगानी होंगी? कितना उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि जब ग्रिल्स जो है वो पूरी की पूरी स्क्वायर बने? तो हम एरिया पहले रेक्टेंगल का ढूंढेंगे, फिर वो एक स्क्वायर का एरिया ढूंढ के डिवाइड कर देंगे रेक्टेंगल के। डिवाइड हो सकता है बराबर ना हो। तो यहाँ पे आपका HCF यूज होगा। कैसे? अब हम पहले क्या करते हैं, इसके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो HCF में हम कैसे जाते हैं, पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। हाँ। फैक्टर निकाले हमने। हाँ। अब उन फैक्टर में से हम कॉमन वाले फैक्टर्स निकालते हैं। हाँ। कॉमन वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 4 1 2 4। हाँ। तो ये 3 इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम या तो ऐसे कर सकते हैं कि जो स्पेसिंग है ग्रिल की वो 4 की हो। ठीक है, तो उसके लिए 12 के उसमें 2 ग्रिल्स लगाने होंगे और 8 के उसमें 1 ग्रिल लगाना होगा। सारे ग्रिल्स का साइज 4 होगा। हाँ। आया समझ में? हाँ। कहाँ पे हम यूज कर पा रहे हैं इसे? हाँ। या फिर हम 2 के कर सकते हैं। उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम 1 के कर सकते हैं। 1 के करेंगे तो समझ में है फैक्टर्स कहाँ यूज होते हैं। अभी फैक्टर की बात की हमने, कॉमन की बात की, अब होता है हाईएस्ट। हाँ। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास? 1 2 4 1 2 4। हाईएस्ट कौन सा है? 4। तो HCF क्या होगा? 4। हुआ? सिंपल तरीका समझ में आया? हाँ। अब अगर हम इसे एक नंबर लाइन पे भी रखते हैं, लेट्स से यहाँ पे, और 8 कहीं यहाँ पे है, सपोज से 12 कहीं यहाँ पे है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, जो सबसे छोटा वाला नंबर है, उससे पीछे की तरफ होगा। तो इट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। आया HCF का? हाँ। कहाँ पे यूज होता है? अब हम देखते हैं LCM को इन्हीं दोनों नंबर के। हाँ। अब इसके लिए हम वापस उसी तरीके से चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, उनके मल्टीपल्स निकाल। 8 के मल्टीपल्स क्या हैं? 8 16 24 32 गोज ऑन। हाँ। 12 के क्या हैं? 12 24 24 36 48। यहाँ पे हम 40 and 48 भी लिख सकते हैं। ओके,
अब हमें क्या निकालना है इसके? कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन वाले निकालने हैं। कॉमन वाले कौन कौन से हैं? 16 sorry 24 24 48 एंड इट विल गो ऑन। हाँ अब इसका कहाँ यूज होता है? इसका टेस्ट में कौन से टेस्ट में? मैथ्स मैथ्स के टेस्ट में। उसके अलावा आपको रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? अब मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ। सपोज आपको पेंसिल्स और इरेजर्स खरीदने हैं, बट आपको इस तरीके से खरीदना है कि हर एक पेंसिल के साथ एक इरेजर होना चाहिए। इरेजर जो हैं वो 8 के पैक में आते हैं और पेंसिल्स जो हैं वो 12 के पैक में आते हैं। तो आप कितने पैकेट इरेजर और कितने पैकेट पेंसिल्स के खरीदोगे कि आपको एक पेंसिल के साथ एक इरेजर मिलेगा? तो हम उनके मल्टीपल्स कॉमन वाले निकाल सकते हैं एंड देन उतने ही खरीदेंगे। करेक्ट। तो या तो हम ऐसे खरीदें कि हमारे पास इरेजर जो है वो 24 आए। 24 का मतलब कितना हुआ? इरेजर कितने होंगे? 3 पैक्स। या 3 पैक्स एंड पेंसिल्स कितने होंगे? 2 पैक। या फिर हम दूसरा मल्टीपल पकड़ना पड़ेगा। 48 इरेजर कितने होंगे? 6 पैक्स 6 पैक्स। और कितने पेंसिल्स होंगी? 4 पैक्स 4 पैक्स। तो देखा आपने एलसीएम कहाँ पे यूज हुआ? क्योंकि वो वैसा मल्टीपल है जो कि दोनों के लिए कॉमन हो गया है। इस तरीके से उस मल्टीपल पे जाके उस हिसाब से आप परचेज करोगे तो आपको हमेशा एक पेंसिल के साथ एक इरेजर मिलेगा। तो हमने मल्टीपल की बात की, कॉमन की बात की। अब लोएस्ट कौन सा इसमें? 24। सो व्हाट इज द एलसीएम फॉर दिस वन? 24। अगेन नंबर लाइन पे आओ। तो एलसीएम जो होता है हमेशा सबसे बड़े नंबर से इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि वो मल्टीपल्स है। हम लोएस्ट बोलते हैं लोएस्ट बट ऑन द साइड ऑफ द मल्टीपल। हम हाईएस्ट बोलते हैं बट हाईएस्ट ऑन द साइड ऑफ द फैक्टर्स। तो आप लोग का भी समझ में आया कैसे होता है? अब मैं आप लोग को एक सिंपल प्रॉब्लम देता हूं। तो यहाँ पे एक ग्राउंड है और यहाँ पे ईशना एंड एकाग्र रेसिंग के लिए तैयार है। ईशना को लगते हैं 4 मिनट्स इस ग्राउंड का एक चक्कर कंप्लीट करने में और एकाग्र को लगते हैं 6 मिनट्स। अब दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए तो वो स्टार्ट हुए तो अब ईशना तो फास्ट है, वो जल्दी चली जाएगी। एकाग्र स्लो है, धीरे धीरे जा रहा है। अब मुझे बताओ कि वो कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद वापस इस पॉइंट पे आकर मिलेंगे। ये एलसीएम की प्रॉब्लम है कि एचसीएफ की प्रॉब्लम? फ्रेंड्स, अगर आपको एलसीएम एंड एचसीएफ समझ आया हो देन डू शेयर द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इन द कमेंट्स डाउन बिलो and also like the video and also subscribe to our channel. And we will see you in the next video with more such interesting concepts. Bye. Bye.